सोच रहे होंगे आज हम किस इंडस्ट्री में उपस्थित है। जी हाँ, तो आज हम आ पहुंचे हैं देवारपन फूड्स और हम आपको दिखाने वाले हैं कि आपके मन पसंदीदा जो इंस्टेंट नूडल्स हैं आखिर वो कैसे बनते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं इंस्टेंट नूडल्स की पूरी प्रॉपर मेकिंग। तो आइए लेकर चलते हैं देवारपन फूड्स की इंस्टेंट नूडल्स की पूरी प्रिपरेशन दिखाने के लिए। आप सभी लोगों का स्वागत है। ये अभी जैसे आप जानते हैं देवारपन फूड नए नए प्रोडक्ट्स लेके आता है और अपने टेस्ट के लिए जाना जाता है। तो आज हम आपको अपना इंस्टेंट नूडल की लाइन का दिखाएंगे, कैसे हम इंस्टेंट नूडल बनाते हैं और उसमें हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि मैदा हम कहाँ से, जो हमारा स्टोरेज है, हम कैसे ऊपर लेके आते हैं। ये हमारी एक कन्वेयर बेल्ट है जिसके थ्रू हम मैदा को ऊपर लेके आते हैं। इसमें मैदा का जो हमारा प्रोसेस होता है, जो रॉ मटेरियल हम सबसे पहले जो परचेज करते हैं, हमारे वेंडर अप्रूव्ड होते हैं, उनके यहाँ क्वालिटी पैरामीटर सारे चेक होते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपनी लैब में मैदा की टेस्टिंग करते हैं, जिसमें हम ग्लूटेन, मॉइस्चर, ऐश, एल्कोहलिक सारे टेस्टिंग होते हैं। अगर वो हमारे पैरामीटर्स पे ओके आता है तब हम आगे उस मैदा को रिसीव करते हैं और प्रोसेस में लेते हैं। प्रोसेस में सबसे पहले मैदा को हम अपने शिफ्टर में डालते हैं। शिफ्टर में अगर कोई फॉरेन मैटर्स है तो वहाँ पे वो आगे नहीं जाएगा, आगे यहीं पे छन के अलग हो जाएगा। ये शिफ्टर है जिसमें मैदा छन रही है। मैदा छनने के बाद स्क्रू में आ जाती है यहाँ पे। ये यहाँ पे हमारा स्क्रू फीडिंग है जिसमें प्रोडक्ट को हम टच नहीं करते हैं, हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ से सीधा अपना छनने के बाद मैदा जो है ऊपर हमारे ब्लेंडर में जाता है। आपको ब्लेंडर का दिखा दें। ये हमारा मिक्सचर है जिसके अंदर हम मैदा और अदर आइटम्स को लेके मिक्सिंग करते हैं। तो आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ जैसे अभी आपने देखा नीचे से मैदा को हम ऊपर लेके आए, तो यहाँ पे स्टोरेज हो रहा है मैदा का। अभी जब ये पूरा बैच हमारे क्वांटिटीज में आ जाएगी, इसको हम बैच बोलते हैं, उसके बाद जो है इसकी मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपने ऊपर जैसे हमारा मिक्सिंग का देखा, जहाँ पे हम अपना बैच तैयार कर रहे थे। जब वो बैच तैयार हो जाता है तो उसके बाद ये हमारा आगे यहाँ पे हम इसके यहाँ पे ड्रॉप करते हैं बैच को। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे बैच निकल के आता है नीचे। ये हमारे रोलर्स हैं जो इसकी शीट बनाते हैं। तो शीट की रिक्वायरमेंट पहले जैसे आप देख रहे हैं कि लगातार शीट बनती जा रही है, तो ये फाइनल जो हमारी शीट होती है वो करीब 1.2 mm के आसपास का होता है, जिससे हम मैगी का प्रोसेस करते हैं आगे ना। तो आप आगे देखेंगे तो हमारा मैगी जैसे बन के आ रहा है अभी। यहाँ पे हमारा मैगी की जो शीट खत्म होने के बाद यहाँ पे हम इसको शेप देते हैं। ये हमारी मैगी की यहाँ पे शेप तैयार हो गई है। इसके बाद हम इसको स्टीम कुक करते हैं। स्टीम कुकिंग के लिए मैगी एक बार को प्री कुक हो जाती है स्टीम से। उसके बाद जो मैगी का हम आगे उसका कटिंग, फोल्डिंग, उसकी शेप, क्या साइज हमें चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें आगे आप देखेंगे हमारा जो स्टीम का प्रेशर है वो करीब 90 है। 90 के आसपास हम इसको ले रहे हैं। तो इस प्रेशर पे स्टीम इसको कुक कर देती है, पक जाता है, सेमी कुकिंग हो जाती है। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा आगे कटिंग फोल्डिंग आ जाता है, जिसमें शेप जो भी आपको 5 रुपए का बनाना है या 10 रुपए का बनाना है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे उसका मैगी का साइज डिजाइन करते हैं। यहाँ पे अभी जो हमारी लाइन चल रही है ये 10 रुपए की हम मैगी बना रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे लेबर है, अगर कोई पीस खराब होता है तो उसको जो है अलग कर देते हैं। बाकी जो सही पीस होते हैं उसको हम आगे बेचते हैं। जब इसकी शेप तैयार हो जाती है उसके बाद हम इसको जो है फ्रायर में जो हमारा ऑयल होता है, ये हमारा एडिबल ऑयल होता है, इसमें हम 140 डिग्री टेम्परेचर पे इसकी कुकिंग करते हैं। तो ये कुकिंग होने के बाद जो है आगे निकलता है। आगे फिर हमारे पास एक कूलिंग कन्वेयर है जिसमें हम प्रोडक्ट को ठंडा करते हैं। प्रोडक्ट ठंडा होने से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और उसके बाद हमारी पैकिंग मशीनें आ जाती हैं, जहाँ पे हम इसको पैक करते हैं। तो अभी जैसे आप देख लेंगे कि हमारा 10 रुपए के जो यहाँ पे चल रहा है, अभी आप देखिए जो नूडल का असली टेस्ट आता है वो किससे आता है, वो मसाले से आता है। मसाला जो है हमारे यहाँ इन हाउस बनाया जाता है, हम बाहर से नहीं परचेज करते हैं। खुद ही इंग्रेडिएंट्स लेके उसको यहाँ पे अपनी चक्की में पीसते हैं और उसके बाद वो मसाला तैयार करते हैं। तो जैसे ही आप मसाला डाल के हमारी मैगी बनाएंगे, आपको अलग से एक बढ़िया सा टेस्ट आएगा। यही हमारी खासियत है कि हम बाहर से मसाले नहीं लेते हैं, अपने ही बनाते हैं।
जिससे प्योरिटी का पूरी गारंटी रहती है हमारी कि हमारा जो मटेरियल है वो एकदम प्योर होगा। मार्केटिंग टीम से हमारे साथ सर मौजूद है जिनसे जानेंगे कि किन किन स्टेट्स में जो है ये प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते हैं। नमस्कार जी, सचिन बाली नाम है मेरा, मार्केट सेल्स में हूँ मैं। इस टाइम भी आप ये मानिए कि उत्तराखंड, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, हरियाणा ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे हमारा माल नहीं है। ये इंस्टेंट नूडल के नाम से इतनी हमें इस टाइम मार्केटिंग में झाल मिल चुकी है। हर डे 2,500 से 3,000 पेटी सिर्फ यूपी वेस्ट और यूपी ईस्ट जैसे इलाहाबाद वगैरह हो गए, आपके बनारस हो गया, वहां से इतनी डिमांड है, फुल गाड़ी चाहिए। पूरी मार्केट को है कि हाँ जी देवरपन का इंस्टेंट नूडल, देवरपन का इंस्टेंट नूडल यही चाहिए। इनफैक्ट आप ये मानिए आसाम स्टेट यहाँ से कितना दूर है सारी चीजें, फिर भी हम यहाँ से कैसे भी करके अपनी मैगी वगैरह सब पहुंचा रहे हैं। कुछ टाइम बाद हमारा जो मटेरियल आ रहा है अभी वो 5 और 10 दोनों में अवेलेबल है। कुछ टाइम विद इन 2 और 3 मंथ्स में हम फैमिली पैक भी लॉन्च करने वाले हैं। और जैसा हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपसी, मीशो, इन पे भी हम कुछ दिनों में अपना प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, जिससे वो लोग हमें ऑनलाइन बैठे भी कहीं से भी होम डिलीवरी मंगा सकते हैं। ये हमारा सिर्फ प्रयास बिल्कुल रहेगा। और इसका मसाला आप हर उससे कंपेयर कर सकते हैं, आपको सबसे बेहतर मिलेगा। घर पे खिलाइए, ये बोलते हैं पहले काफी होता था कि नहीं कुछ मैगी में ऐसा, आप यूज करें तब बताएं। बहुत अच्छा मसाला है, आप पक्का इसे पसंद करेंगे। सर आप ये बताइए कि लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि आपने बताया कि इतने सारे स्टेट्स में जो है ये सप्लाई किया जा रहा है, तो कैसा रिस्पॉन्स है? लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। इसी वजह से आप देखिए डे और नाइट शिफ्ट चल रही है, कितने मैन पावर काम कर रही है। हमारे पास पूर्ति करने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा मैन पावर सारी चीजें लगानी पड़ती है। कंटेनर्स होते हैं, हाथों हाथ चाहिए। पार्टी को इतना चाहिए कि नहीं अभी चाहिए माल, 2,000 पेटी 3,000 पेटी एक ही गाड़ी में, बस मैगी चाहिए, मैगी ही चाहिए। मैगी का दूसरा नाम इस समय देवरपन हो चुका है। इंस्टेंट नूडल के नाम से लोग कहते हैं मैगी चाहिए तो देवरपन चाहिए। ये हमारे लिए रिस्पॉन्स हो चुका है, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। फैमिली पैक जैसे ही आएगा वैसे और उछाल मार्केट में आएगा। इस टाइम उछाल मैगी का बहुत है हर जगह। और आप ये माने कि उत्तराखंड में रामनगर से ऊपर, हल्द्वानी से ऊपर जितने भी आप पहाड़ों में टूरिस्ट एरिया में जाएंगे, सब देवरपन नूडल्स ही आपको वहां मिलेगा। जी जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि बहुत जल्दी जो देवरपन के इंस्टेंट नूडल्स है वो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी मिलने लगेंगे, तो आप इनको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और आपके आसपास तो हर जगह आपको देवरपन मिल ही जाता है। जी हाँ, हम आज देवरपन आए तो थे आपको इंस्टेंट नूडल्स की मेकिंग दिखाने के लिए कि किस तरह से उन्हें बनाया जाता है, लेकिन आज यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिला जो मेरा मन कर रहा था कि मैं आपको भी बताऊं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारी लड़कियां, लेडीज काम करती हुई दिख रही होंगी, तो वहीं एक बहुत अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर सेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं हमारे साथ जो लेडीज विंग की सुपरवाइजर है वो मौजूद है, उनसे जानेंगे कि किस तरह की जो फैसिलिटीज है वो लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल? मैम, यहाँ लड़कियों के लिए बहुत अच्छा रोजगार है यहाँ पे, और सब जो भी यहाँ पे लेडीज काम करने के लिए आई, यहाँ पे उन्होंने काम किया, यहाँ हमारी कंपनी में आके उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग भी काम कर सकते हैं और अपना घर चला सकते हैं, और घर की रसोई से बाहर निकल कर हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं अपने परिवार के लिए। और मैम यहाँ पे लेडीज के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। यहाँ पे कोई समस्या है लेडीज को तो वो हमसे बताती हैं कि हमें ये समस्या है। उनकी जो भी समस्या हम लोग सुनते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं, और सब लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल रहा है, और कंपनियों से हटके यहाँ पे लेडीज के लिए बहुत अच्छा रोजगार। मैम, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का किस तरह से ध्यान रखना है? मैम, किसी लड़की को कोई समस्या है, मतलब कुछ भी लड़की की प्रॉब्लम हो सकती है पर्सनल, वो हमसे आके कह सकती है। और कोई भी उसे दिक्कत हो, जैसे कोई परेशानी हो उसे, मतलब घर की भी कोई दिक्कत हो, तो जो हमारे मालिक हैं हम उनसे भी पर्सनल जाके कह सकते हैं। उन लोगों के लिए अपनी बातें हम कह सकते हैं, और वो लोग हमारी बातें सुनते हैं और उन समस्याओं को सॉल्व भी करते हैं। तो अब हम आपको लेकर आए हैं देवरपन के उस एरिया में जहाँ पे जेंट्स आर नॉट अलाउड। जी हाँ,
हम मौजूद हैं इस वक्त देवरपन की फीमेल कैंटीन में, जहां पर जो मेल्स है वो अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है और क्या कारण है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल फीमेल स्टाफ को कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ये रहती है कि कहीं कभी कभी अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है कि एक रेस्टिंग टाइम जो होता है उनका, उस वक्त पे कहीं डिस्कम्फर्ट ना हो, उसको लेकर यहाँ पर जो जितने भी फीमेल वर्कर्स हैं उनके लिए एक अलग एक सेपरेट कैंटीन बनाई गई है। वही बात भी करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर आप भी देवरपन का पार्ट है और जितना भी फीमेल स्टाफ है यहाँ पर उनके लिए सेपरेट कैंटीन बनाई गई है, तो कैसा लगता है आपको कि मतलब एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आपको दिया जाता है? यस मैम, लाइक देवरपन पे आप देख सकते हो इंश्योर किया जाता है कि सबको लाइक सेफ्टी भी मिले प्लस कंफर्ट भी मिले। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बोलूँ तो जितने भी हमारी फीमेल स्टाफ आप देख सकते हो, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट हम शो करते हैं, तो जैसे कि काशीपुर जैसी जगह में आप देखेंगे ज्यादातर पेपर मिल्स होती हैं और वहाँ पर विमेन का जो कंट्रीब्यूशन होता है या कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। बट इन देवरपन अब आप देख सकते हो कितने सारे फीमेल स्टाफ हैं और सबकी सिक्योरिटी के लिए इवन हमने फीमेल एक सुपरवाइजर रख रखी है कि कुछ भी ऐसे सेफ्टी इश्यूज होता है या कुछ भी पर्सनल इश्यूज होता है तो यहाँ पे सारी भी लड़कियां, हम लोग भी काफी फीमेल स्टाफ यहाँ पर है, तो वो हमसे शेयर कर सकती हैं ताकि उनको कंफर्टेबल भी रहे प्लस सेफ्टी भी हम इंश्योर कर सके। प्लस आप जैसा कि आपने बताया हमारी यहाँ पे कैंटीन भी अलग है, यहाँ पे मेंस अलाउड नहीं है, जहाँ पे सारी फूड हम फ्री में लंच प्रोवाइड करते हैं स्पेशली फीमेल्स को। प्लस हमारे रेस्ट रूम्स हर चीज अलग है, हर सेपरेट है टू इंश्योर सेफ्टी एंड चेंजिंग रूम, रेस्ट रूम्स, कैंटीन सब सेपरेट है ताकि विमेन की हम सेफ्टी प्लस सिक्योरिटी सब इंश्योर कर सकें। जैसे हमने देखा कि देवरपन के कुछ एरिया जैसे भी है जहाँ पर मेल्स आर नॉट अलाउड लिखा हुआ है। जी हाँ, तो फीमेल जो स्टाफ है, जो फीमेल वर्कर्स हैं, उनकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है और विमेन एम्पावरमेंट को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रमोट भी किया जाता है। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि इंस्टेंट नूडल्स की जो पूरी प्रोसेसिंग थी वो हमने देखी, उसको लेकर बात करते हैं। अर्पण सर हमारे साथ मौजूद है। सर, जैसे कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं इंस्टेंट नूडल्स, तो किस तरह से बच्चों का रिस्पॉन्स जो है इसमें देखने को मिला? देखिए, ये तो आपको मार्केट में आप लोग घूमेंगे तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा, लेकिन मैं यही कहूँगा हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी, अच्छे प्राइस में हम अपने कंज्यूमर तक पहुँचाएं। और सबसे स्पेशल बात यहाँ पे ये है कि जो भी इंस्टेंट नूडल्स के साथ, इंस्टेंट नूडल्स बहुत लोग बना रहे हैं लेकिन उसका जो मसाला है वो भी हमारा 100% इन हाउस हम बनाते हैं, इन हाउस उसे पैक करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को उसका पूरा टेस्ट मिले। वही सर, बात करें जब हम इंस्टेंट नूडल डिपार्टमेंट में उस एरिया में गए तो वहां पर हमने देखा कि जो फीमेल स्टाफ था वो काफी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व था, इसकी पैकेजिंग, इसकी पूरी जो प्रोसेस है उसमें। तो कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी सभी जो फीमेल वर्कर थी उनका कहना था कि एक सेफ एनवायरनमेंट उनको मिला। तो इसको लेकर क्या कॉन्सेप्ट आपने सोचा कि हाँ फीमेल स्टाफ जो है उनके लिए एक सेपरेट एरिया होना चाहिए जहाँ पे मेल्स नॉट अलाउड वाला जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में बताएं। देखिए, मेल्स नॉट अलाउड वाला जो कंसेप्ट है वो तो अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जैसे फीमेल्स के लिए अलग पूरा डाइनिंग एरिया बनाया गया है और उनके वॉशरूम्स अलग हैं, चेंजिंग रूम्स अलग हैं। कोशिश ये करी गई है क्योंकि फीमेल और खासतौर से छोटा शहर है काशीपुर, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि एक ऐसा इन्वायरमेंट उन्हें मिले। और भगवान की कृपा है अभी तक कोई केस इतने 7-8 सालों से फैक्ट्री चल रही है, कोई इस टाइप के केसेस या कुछ भी जैसे कि छोटे शहरों में अक्सर हो जाते हैं कभी कभार, तो पूरे ध्यान पूरा सिक्योरिटी के ऊपर, उनकी सेफ्टी के ऊपर, उनकी हेल्थ के, बीच बीच में हेल्थ चेकअप कैंप्स भी हम कराते रहते हैं, मेल स्टाफ के लिए भी, फीमेल स्टाफ के लिए भी। तो बिल्कुल इस बात की पूरी हम रखते हैं कि फीमेल स्टाफ को एक अच्छा एनवायरनमेंट जरूर मिले। सर, जहाँ एक तरफ मार्केट में जो 5 रुपए वाले बाकी नूडल्स होते थे वो अब नहीं मिलते हैं, बट देवरपन अभी भी 5 रुपए वाले नूडल्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो कैसे इसकी कॉस्ट जो है वो निकाली जाती है, किस तरह से अभी मार्केट में अवेलेबल है? बिल्कुल ठीक प्रश्न है आपका, क्योंकि बहुत सारे बड़े ब्रांड्स जैसे नेस्ले अपने 5 रुपए के MRP के नूडल्स को डिसकंटिन्यू कर चुके हैं, लेकिन हम लोग, मैंने जैसे आपको बताया, बहुत सारी कंपनीज, 90% ऑफ द कंपनीज अपने मसाले, अपने इंग्रेडिएंट्स सब बाहर से बना रहे हैं। हम लोग सारी चीजें इन हाउस कर रहे हैं और हमारे 5 रुपए MRP के नूडल्स की बहुत अच्छी सेल है। हमारी ईस्टर्न जो यूपी है उसमें, बिहार में बहुत अच्छी सेल है और हमारी कॉस्टिंग सिर्फ इसलिए निकल पा रही है क्योंकि हमारा हर चीज इन हाउस है, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को हमने खुद कर रखा है और इसी वजह से हम अपनी कॉस्ट को एक सीमित दायरे में रख पाते हैं। और साथों साथ हमारा ये प्रयास रहता है कि हर तबके के लिए, जैसे 5 रुपए का नूडल्स है तो गरीब तबके का एक गरीब से गरीब आदमी भी हमारे नूडल्स को खरीद पाए
और बिल्कुल अपनी जो टेस्ट है उसको बरकरार रखते हुए हम एक छोटे तबके तक भी अपने इंस्टेंट नूडल्स को पहुंचा पाए। तो आपने भी देखा कि किस तरह से देवारपन में इंस्टेंट नूडल्स बनते हैं, तो इसी तरह से आपको फिर किसी दिन लेकर आएंगे देवारपन विजिट पर और कोई और चीज भी दिखाएंगे कि कैसे आपके घर तक वो चीज बनकर पहुंचती है। ऐसे जुड़े रहिए सरागीलाल न्यूज चैनल से। मैं अनुश्री भारद्वाज अपनी सहयोगी उंजला फातिमा के साथ।